नमस्कार। कभी ये सोचा है कि किसी भी चीज की शुरुआत आखिर होती कैसे है? सिर्फ इस ब्रह्मांड की ही नहीं, बल्कि हमारी खुद की। तो आज हम उसी असाधारण कहानी को समझने वाले हैं कि कैसे दो बहुत ही छोटी कोशिकाएं मिलकर एक इंसान बनाती हैं। एक ऐसी कहानी जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। और ये सफर सच में यकीन करने से भी परे है। सोचिए जरा, कैसे दो माइक्रोस्कोपिक सेल्स, मतलब एकदम सूक्ष्म कोशिकाएं, विचारों और सपनों से भरे खरबों सेल्स वाले एक जीते जागते इंसान में बदल जाती हैं। ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये तो कुदरत का सबसे बड़ा करिश्मा है जो हम में से हर एक के अंदर हुआ है। तो हमारी ये कहानी किसी शानदार नाटक की तरह ही सबसे पहले मंच की तैयारी से शुरू होती है। तो चलिए पहले एक्ट में मिलते हैं हमारे दो सबसे अहम किरदारों से, मतलब उन बायोलॉजिकल सिस्टम से जो आगे होने वाली हर चीज की बुनियाद रखते हैं। इससे समझने के लिए एक रिले रेस का उदाहरण लेते हैं। जो मेल सिस्टम है, वो समझ लीजिए कि एक धावक है जो जेनेटिक मैसेज यानी आनुवंशिक संदेश की मशाल लेकर दौड़ता है। और जो फीमेल सिस्टम है, वो सिर्फ उस मशाल को पकड़ता ही नहीं है, बल्कि वो तो पूरा का पूरा स्टेडियम है जो रेस के बाकी हिस्से के लिए हर जरूरी चीज देता है: सुरक्षा, पोषण और बढ़ने के लिए एक बिल्कुल सही माहौल। तो पहले मेल सिस्टम पर एक नजर डालते हैं। इसके सेंटर में है टेस्टिस यानी वृषण। ये वो कमाल के कारखाने हैं जहां स्पर्म बनते हैं। और फिर यहां से वो एक बहुत ही जटिल पाइपलाइन के नेटवर्क से गुजरते हैं जहां उन्हें उनके सबसे जरूरी मिशन के लिए तैयार किया जाता है, उन्हें और मजबूत बनाया जाता है। और अब बात करते हैं फीमेल सिस्टम की। यहां ओवरीज यानी अंडाशय एग्स बनाती हैं, लेकिन जो असली कमाल होता है वो होता है यूटेरस में यानी गर्भाशय में। ये एक ऐसा घर है जो शुरुआत से ही अगले 9 महीनों के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है, सुरक्षित और पोषण से भरपूर। तो अब जब मंच तैयार हो चुका है, चलिए थोड़ा और जूम इन करते हैं सेल्यूलर लेवल पे। हमारी कहानी का दूसरा एक्ट है इन मुख्य किरदारों को बनाने के बारे में, वो खास सेल्स जो अपने अंदर जीवन का पूरा कॉर्ड लेकर चलती हैं। इस पूरी प्रक्रिया का एक साइंटिफिक नाम है गैमीटोजेनेसिस। पर इसे ऐसे समझिए जैसे ये शरीर का एक एलीट ट्रेनिंग प्रोग्राम हो। इसमें साधारण सेल्स को बहुत ही स्पेशल मैसेंजर्स यानी स्पर्म और एग में बदला जाता है, और इन दोनों में से हर एक के पास एक नई जिंदगी का आधा जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है। ये ट्रेनिंग 3 बहुत जरूरी स्टेज में होती है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, मतलब कोशिकाओं की एक पूरी फौज तैयार की जाती है। फिर आता है ग्रोथ, हर सेल आकार में बड़ी और मजबूत होती है। और आखिर में मैचुरेशन, मियोसिस नाम के एक कमाल के प्रोसेस के जरिए इनके जेनेटिक मटेरियल को आधा कर दिया जाता है ताकि ये अपने साथी के साथ जुड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। और देखिए तो इन दो मुख्य किरदारों में कितना जबरदस्त फर्क है। एक तरफ ये पतला सा फुर्तीला स्पर्म है जिसे सिर्फ और सिर्फ लंबी दूरी तय करने और स्पीड के लिए बनाया गया है, और दूसरी तरफ है एग जो अपने सुरक्षा कवच यानी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर बिल्कुल सुरक्षित है और अपने बड़े पल का इंतजार कर रहा है। एक स्पर्म का स्ट्रक्चर, क्या कहूं, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। हेड में है सबसे कीमती सामान, जेनेटिक जानकारी। हैक्रोसोम एक चाबी की तरह है जो दरवाजा खोलने के काम आता है। मिडिल पीस उसका इंजन है जो उसे ताकत देता है, और टेल यानी पूंछ एक प्रोपेलर है जो उसे आगे धकेलती है। हर एक हिस्सा एक ही मिशन के लिए परफेक्टली डिजाइन किया गया है। और अब वो पल आता है जिसके लिए ये सारी तैयारी चल रही थी। तीसरे एक्ट में 2 रास्ते एक हो जाते हैं और जिंदगी की सबसे बड़ी और अविश्वसनीय दौड़ शुरू होती है। पर्दे के पीछे सब कुछ एक बहुत ही जटिल हार्मोनल ताल पर चल रहा होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, LH और FSH जैसे हार्मोन्स एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह काम करते हैं जो ओव्यूलेशन को कंट्रोल करते हैं और यूटेरस को आने वाली प्रेगनेंसी के लिए तैयार करते हैं। ये एक परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड ऑर्केस्ट्रा है जहां हर इंस्ट्रूमेंट ठीक अपने समय पर बजता है। और इस दौड़ का क्लाइमैक्स है फर्टिलाइजेशन। ये वो एक जादुई पल है, वो चिंगारी है जब स्पर्म और एग मिलकर एक बिल्कुल नया सेल बनाते हैं, जाइगोट। इसी एक पल में एक नए इंसान का सबसे पहला और अनोखा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है। इस मुलाकात के लिए टाइमिंग ही सब कुछ है। स्पर्म और एग को एक बहुत ही खास जगह फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूलरी रीजन और एक बहुत ही छोटी सी टाइम विंडो के अंदर मिलना होता है। ये किसी कॉस्मिक अपॉइंटमेंट जैसा है जहां हर एक सेकंड की कीमत होती है।
और जो रेस जीत भी जाता है उसके लिए भी सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। एग के चारों तरफ प्रोटेक्शन की कई लेयर्स होती हैं। स्पर्म को अपनी बची खुची सारी एनर्जी लगाकर अपने एक्रोसोम से खास एंजाइम्स छोड़ने पड़ते हैं ताकि वो इन आखिरी दीवारों को तोड़कर अपना मिशन पूरा कर सकें। फर्टिलाइजेशन के बाद शायद सबसे बड़ा चमत्कार शुरू होता है। चौथा एक्ट 9 महीनों के लगातार बदलाव का एक ऐसा सफर है जहां एक अकेला सेल एक पूरे इंसान में तब्दील हो जाता है। कुछ दिनों के बाद सेल्स का ये छोटा सा गोला, जिसे अब ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, अपना घर ढूंढ लेता है और यूटेरस की दीवार में जाकर चिपक जाता है। ये एक बहुत ही जरूरी पल है क्योंकि यहीं से प्लेसेंटा बनना शुरू होता है। माँ और डेवलप हो रहे भ्रूण के बीच का वो अहम पुल, वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम। प्लेसेंटा वाकई एक कमाल का ऑर्गन है। इसे आप अल्टीमेट लाइफ सपोर्ट सिस्टम मान सकते हैं। ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है और तो और प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए जरूरी हार्मोन्स भी खुद ही बनाता है। मतलब ये एक ही समय में बॉडीगार्ड, सप्लायर और कम्युनिकेशन सेंटर सब कुछ है। और इस डेवलपमेंट की रफ्तार तो बस हैरान कर देने वाली है। जरा सोचिए, सिर्फ 1 महीने के अंदर एक दिल धड़कना शुरू कर देता है। 3रे महीने के खत्म होते होते ज्यादातर अंग बन चुके होते हैं। 5वें महीने में पहली बार हलचल महसूस होती है और 9वें महीने तक एक नई जिंदगी इस दुनिया में आने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। क्या कमाल का सफर है ये। और इसी के साथ हम इस 9 महीने की लंबी कहानी के आखिरी अध्याय पर पहुंचते हैं, आगमन के उस पल पर। साइंटिफिक भाषा में इसे पार्चुरेशन कहते हैं, लेकिन असल में ये एक बहुत ही पावरफुल और कोऑर्डिनेटेड कोशिश है। एकदम सटीक सिग्नल्स और मजबूत संकुचन की एक सिम्फनी जो सब मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं, बच्चे को सुरक्षित इस दुनिया में लाना। और यहाँ एक और हैरान कर देने वाली बात है, ये जो पूरी प्रक्रिया है ये अक्सर पूरी तरह से विकसित हो चुके भ्रूण से मिले सिग्नल से ही शुरू होती है। ये कुछ ऐसा है जैसे बच्चा कह रहा हो मैं तैयार हूं, और बस यहीं से एक ऐसा कमाल का फीडबैक लूप शुरू हो जाता है जहां माँ और बच्चा मिलकर काम करते हैं। लेकिन कहानी जन्म के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि एक और बहुत जरूरी चैप्टर शुरू होता है, लैक्टेशन। माँ का जो पहला दूध होता है, कोलोस्ट्रम, वो किसी लिक्विड गोल्ड से कम नहीं है। ये एंटीबॉडीज से भरा होता है जो नए जन्म बच्चे को इस दुनिया में अपनी शुरुआत के लिए एक पहला और सबसे जरूरी सुरक्षा कवच देता है। तो जब हम इस पूरे सफर को देखते हैं, सिर्फ 2 सेल्स से लेकर खरबों सेल्स तक, तो ये साफ हो जाता है कि ये यात्रा वाकई में कुदरत की सबसे बड़ी मास्टरपीस है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सही समय, सही कनेक्शन और एक अकेले सेल में छिपी हुई असीम संभावनाओं का हमारी जिंदगी में कितना बड़ा महत्व है।